परिवार। महानुभावों, नीति शतक ग्रंथकार ने बहुत अच्छी बात एक कारिका के माध्यम से हमको कही है। उस कारिका में उस मनुष्य के लिए नमस्कार किया है जो मनुष्य अपने जीवन में गुणों से युक्त है। वे गुण की चर्चा करते हुए कह रहे हैं, वांछा सज्जन संगमे परगुणी प्रीति गुरौ नम्रता विद्याया व्यसनं स्वयोषितिरतिर् लोकापवादाद् भयम् भक्तिश्चारति शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्ति खले एते येषु वसन्ति निर्मलगुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः। जिन भर्तृहरि ने इसी सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र में अपने भाई शुभचंद्र आचार्य देव से दीक्षित होकर के इस ग्रंथ का निर्माण किया था, उन्होंने उस ग्रंथ में कहा है, वांछा सज्जन संग में, सज्जन पुरुषों के समागम की वांछा इच्छा करना। संसार में प्रत्येक पदार्थ प्रतिपक्ष से सहित है। शत्रु है तो मित्र भी है, दिन है तो रात भी है, संयोग है तो वियोग भी है, जन्म है तो मरण भी है। उसी प्रकार से सज्जन है तो दुर्जन भी है। इस प्रकार संसार में जितने भी पदार्थ हैं वे सब प्रतिपक्ष से सहित है। बिना प्रतिपक्ष के कोई पदार्थ नहीं होता है। हमारा जैन दर्शन दोनों पक्ष को स्वीकार करता है। सज्जन पुरुषों के समागम की इच्छा करना, वांछा करना, यह पहला गुण है। सज्जन का मतलब होता है साधु पुरुष। जब जब भी सज्जन प्राणियों का समागम प्राणियों को प्राप्त हो जाता है तो मन में खुशियाँ छा जाती है, दिल में प्रसन्नता आ जाती है और चेहरे पर मुस्कान नज़र आती हुई दिखाई देती है। जब सज्जन पुरुष हमें अपने जीवन के अंदर मिल जाते हैं तो उनके प्रति आदर का भाव प्रकट होता है, उनसे कल्याण का मार्ग मिलता है और जो है चारों ओर से गुणों में अभिवृद्धि होने लगती है। क्योंकि जहाँ पर गुणवान पुरुषों का समागम किया जाता है वहाँ पर गुण ही गुण वृद्धि को प्राप्त होने लगते हैं। वहाँ पर दोष नाम की कोई वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसलिए वांछा सज्जन संग में, इसलिए जहाँ सज्जन पुरुषों के समागम की वांछा इच्छा की जाती है। महापुरुष भी अपने जीवन में सज्जन पुरुषों की संगति की इच्छा किया करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक हम सज्जन पुरुषों की संगति में नहीं आएंगे तब तक जो है हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग प्राप्त होने वाला नहीं है। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम वनवास को जा रहे थे और वनवास को जो जाते समय जो है राम के मुख से
अच्छे शब्द निकले। जब लक्ष्मण उत्तेजित हो गए कि भैया राम को वनवास दे दिया, राम तो राजा बनने वाले थे और आज वनवास मिल रहा है, तब जो है राम ने कहा लक्ष्मण से, राम देखो आज अपना कितना सौभाग्य है, अपन यदि राजमहल में रहते तो अपने सज्जन पुरुषों का, साधु संतों का समागम रोज प्रतिदिन अपने को नहीं मिल सकता है, लेकिन आज अपने को पिताजी ने वनवास का राज्य दिया है और उस वनवास के अंदर जो है हमें अनेक प्रकार के साधु संतों का, सज्जन पुरुषों का हमें अपने जीवन के अंदर सत्संग करने का अवसर मिलेगा। राम की बात को सुनकर के लक्ष्मण शांत भाव को प्राप्त हो गए। महापुरुष भी अपने जीवन में उन साधु संतों की संगति के लिए तरसते थे, क्योंकि जब जब भी मार्ग मिलेगा तो साधु संतों के माध्यम से ही मिलेगा। जीवन में जब जब भी रोशनी आएगी तो सज्जन पुरुषों के माध्यम से ही आएगी। जीवन में जब जब भी प्रकाश मिलेगा तो साधु संतों के माध्यम से ही मिलेगा। साधु संत के अलावा अन्य किसी की ताकत नहीं है जो हमें रोशनी प्रदान कर दे, हमें प्रकाश दे दे, हमारे जीवन में अज्ञान अंधकार को दूर कर दे। वो शक्ति केवल मात्र जो है हमारे सज्जन पुरुषों में हुआ करती है। जहां भरत चक्रवर्ती जैसे महापुरुष अपने जीवन में उन साधु पुरुषों के लिए तरसा करते थे, यदि एक दिन उन्हें पड़गाहन करने का अवसर नहीं मिलता तो आंखों में से अश्रु की धारा भी जाती कि आज मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि आज मुझे अपने जीवन में मुझे सज्जन पुरुषों की, साधु पुरुष की आज मुझे जो है संगति करने का अवसर नहीं मिला। आकाश मार्ग से दो रिद्धिधारी मुनिराज विहार करते हुए धरती पर आए। सम्राट अपनी आंखों से देख रहा है आहर की बेला का समय, और उनके चरण जो हैं वे जो है किसी एक सामान्य श्रावक के यहां पर पड़ गए। जैसे ही चक्रवर्ती ने देखा कि आज मेरा कितना दुर्भाग्य है कि आज युगल मुनिराज एक सामान्य श्रावक के यहां पर उनके चरण पड़ गए, रोने लगा, फूट फूट करके रोने लगा। मेरा कैसा दुर्भाग्य है, मैं चक्रवर्ती हूं, आज मेरी ये चक्रवर्ती की संपदा ये किस काम की, आज मैं जो है बदनसीब हूं। आज मुझे जो है अपने जीवन में साधु संतों के हाथ में एक ग्रास देने का अवसर नहीं मिल पाया, क्योंकि साधु संत सज्जन पुरुष हुआ करते हैं और ऐसे साधु संत का सौभाग्य यदि हमारे जीवन के अंदर नहीं मिले तो हमसे दूसरा और कोई बदनसीब नहीं होता है। इसलिए भरत चक्रवर्ती जैसे महापुरुष भी साधु संतों के लिए तरसते थे। और राजा श्रेणिक महामंडलेश्वर जो हमारे इस भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर होने वाले, महापद्म नाम के तीर्थंकर आने वाली 24 में पहले तीर्थंकर होने वाले, ऐसे राजा श्रेणिक भी अपने जीवन में उन साधु पुरुषों की सत्संग किया करते थे। कैसा उनका जीवन था, उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन को विपरीत मार्ग की ओर ले गया, लेकिन चेलना के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन में कैसे परिवर्तन कर लिया, उनके जीवन में कैसे परिवर्तन आ गया। जहां चेलना ने उसे सत्पथ दिखाया और सत्पथ दिखा करके अपने जीवन में तीर्थंकर प्रकृति का बंद करवा दिया। यद्यपि तीर्थंकर प्रकृति का बंद स्वयं राजा श्रेणिक ने किया,
लेकिन राजा श्रेणिक जो है भगवान के समो शरण में जाया करता था प्रतिदिन, क्योंकि राजगृह में 5 बार भगवान का समो शरण आया और प्रतिदिन भगवान की वाणी श्रवण करने के लिए जाया करता था। यही विचार करता था कि जो है मैं भगवान के दर्शन करने के लिए समो शरण में जा रहा हूँ और समो शरण में मुझे गणधर भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात तीर्थंकर भगवान महावीर के दर्शन होंगे, अनेकों प्रकार के रिद्धिधारी मुनिराजों के दर्शन होंगे, अनेकों प्रकार के तपस्वियों के दर्शन होंगे, अवधि ज्ञानी मन प्रज्ञानी केवल ज्ञानी मुनिराजों के जो है मुझे अपने जीवन के अंदर दर्शन होंगे, मुझे उनसे कल्याण का मार्ग प्राप्त होगा। प्रतिदिन भगवान के समो शरण में जाया करता था। आज हम देखते हैं कि भगवान का समो शरण तो हमारे गांव में भी लगा हुआ है। हमारा मंदिर समो शरण का प्रतीक है। हमारे गर्भगृह जो कि गंध कुटी की प्रतीक है, उस पर साक्षात तीर्थंकर भगवान की मूर्ति हमारे गांव नगर शहर में विराजमान है। लेकिन वो इंसान दुर्भाग्यशाली है जिसके जीवन में जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। घर के पास में रहते हुए भी वह अपने जीवन में यदि भगवान के दर्शन नहीं करता है तो उसके अलावा अन्य कोई दूसरा पापी जीव संसार में दिखाई नहीं देता। सम्राट श्रेणिक जहां भगवान के दर्शन करने के लिए लालायित बना रहता था, साधु संतों के दर्शन करने के लिए लालायित बना रहता था, और वहीं भगवान महावीर के समो शरण में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। आचार्य शांति सागर जी महाराज जो हमारे मुनि परंपरा के जीर्णोद्धारक साधु हुए, जिन्होंने अपने जीवन में हमेशा महापुरुष के रूप में जिन्होंने जन्म लिया, वे भी अपने जीवन में उन साधु संतों की संगति करने के लिए, सज्जन पुरुषों की संगति के लिए तरसा करते थे। क्योंकि उस समय जो साधु संत मिलते नहीं थे, साधु संत बहुत दुर्लभ थे, लेकिन कर्नाटक महाराष्ट्र प्रांत में 2-4 साधु दिखाई देते थे। जब जब भी उनके घर पर साधु संतों का आहार होता, उनको आहार दान देते, और आहार दान देने के उपरांत वेद गंगा और दूध गंगा नदी को वे जो है अपने कंधे पर बिठा करके नदी पार कराते थे। जिस समय वे नदी पार कराते थे तो 7 गौंडा आचार्य शांति सागर जी महाराज ये कहा करते थे उन मुनिराजों से कि हे भगवान, मैं आपको अपने कंधे पर बिठा करके इस नदी को पार करा रहा हूं, आप मुझे संसार रूपी नदी से मुझे पार कर देना। ये महापुरुष अपने जीवन के अंदर जो है कैसी भावना रखते थे कि जहां मेरे जीवन में भी ऐसा पद आ जाए, मेरे जीवन में भी ऐसी चर्या आ जाए, मेरे जीवन में भी ऐसे व्रत आ जाए। इसलिए शांति सागर महाराज जैसे महापुरुष भी अपने जीवन में उन सज्जन पुरुषों की संगति की इच्छा अपने जीवन में किया करते थे। आज जितने भी वर्तमान में साधक लोग हैं, वे साधक लोग भी जो हैं अपने जीवन में उन साधु पुरुषों की इच्छा करके अपने जीवन में आज दिगंबर संत बन करके जिन शासन को ऊंचाइयों की ओर पहुंचा रहे हैं। इसलिए सज्जन पुरुषों का समागम, साधु पुरुषों का समागम मिलना ये महान पुण्य कर्म का कार्य है। देखते हैं सज्जन पुरुषों के आने से हमारा जीवन प्रकाश से भर जाता है, जीवन में ज्ञान मिलता है, जीवन में चर्या मिलती है, जीवन में व्रत मिलता है, जीवन में संयम मिलता है, जीवन में आचरण मिलता है। क्योंकि बिना सज्जन पुरुष के, साधु पुरुष के हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग प्रकट नहीं हो सकता है। कौवों की काव काव जो है हमें प्रतिदिन सुनने को मिलती है, लेकिन कोयल की कूक
कोयल की ध्वनि साल में एक बार जब चैत्र मास का समय आता है और आम्र वृक्ष के ऊपर मंजरी आती है, आम लगने का समय आता है, उस समय जो है वह कोयल की ध्वनि हमको सुनने को मिलती है। एक वर्ष तक वह कोयल मौन रहती है और जैसे चैत्र मास आ जाता है, यद को किल मदौ मधुरम विरोती तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहे तो वह कोयल जो है उस आम्र की मंजरी को देख करके जो है अपनी मौन खोल दिया करती है। सज्जन पुरुषों का यह स्वभाव है कि अल्प धन होने पर भी देने की इच्छा रखता है और स्वयं कष्ट में पड़ा होने पर भी दूसरों को धैर्य प्रदान करता है और स्वयं मरण के सन्मुख होने के उपरांत भी वह अपने जीवन में दूसरों को सहारा देता है, उपदेश देता है। ये सज्जन पुरुषों का स्वभाव है, ये साधु पुरुषों का स्वभाव है। ऐसे सज्जन, ऐसे साधु पुरुषों का मिलना संसार के अंदर पुण्य से ही सुलभ होता है, बाकी मिलना बहुत कठिन काम है। सज्जन पुरुष जो है अपने जीवन में उपकार करता है, प्रिय वचन बोलता है और अकृत्रिम स्नेह सबके साथ में करता है। दिखावटी उसका जीवन नहीं होता है। ये सज्जन पुरुषों में ये स्वाभाविक गुण पाए जाते हैं। जैसे जल में शीतलता किसने डाली? जल में शीतलता किसने डाली? जल अपने आप स्वाभाविक रूप से शीतलपना है। चंद्रमा शीतल है, उसमें शीतलता कहां से आई? ये स्वाभाविक रूप से। इसी प्रकार से सज्जन पुरुषों का, साधु पुरुषों का स्वभाव इस प्रकार से जो है स्वाभाविक होता है, उसमें कोई डालने नहीं जाता है। ये स्वाभाविक उनकी परिणति होती है और उस परिणति के कारण जो है वह अपने जीवन में, समाज में आने वाली, देश में आने वाली, परिवार में आने वाली नाना प्रकार की विकृतियों को दूर कर देता है और अपने जीवन में सन्मार्ग दिखा करके अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देता है। सज्जन पुरुष कैसा होता है? चित्ताह्लादी व्यसन विमुखम शोकतापापनोदी। सज्जन पुरुष जो है अपने जीवन में चित्त को आह्लादित करता है, कष्टों से रहित होता है, शोक और ताप को दूर करता है, बुद्धि को उत्पन्न करता है और सुनने में अच्छा लगता है। ऐसे जो हैं सज्जन पुरुषों के अनेक प्रकार के गुण हैं। हर व्यक्ति सज्जन पुरुषों के समागम की इच्छा अपने जीवन के अंदर किया करता है। इसी कारण से वह सज्जन पुरुष जो है अपने जीवन में भव्य प्राणियों का उपकार करके इस संसार से चल बसता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा सज्जन पुरुषों के समागम की वांछा अपने जीवन के अंदर सतत करते रहना चाहिए। दुर्जनों की संगति छोड़ना चाहिए, जिससे हम अहित के मार्ग पर अग्रसर न हो सके। सज्जन के द्वारा ही हम कल्याण मार्ग पर अग्रसर हो सके, ऐसा सत्समागम अपने जीवन में करना चाहिए। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले श्रेयांसनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।